पुन प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाऊ कहो भगवाना। समाचार जान के सुनामो, तासु कुशल ले तुम चलिया। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निश्चर निशाचर धाये। बहु प्रकार जिन पूजा कीन, जनक सुता देखे पुनि दीना। दूर दे प्रणाम कर कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी दीन। चीन्हा कहो राम प्रभु कृपा निकेता, सुख कुशल अनुज कपिसेन समेता। सभी विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जिल्यो दस सीसा। अभिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हरष उर छायो। अति हरष मन तन पुलक लोचन, सहज कहे पुनि पुनि रमा। का देव तोहि दूर निति प्रणाम प्रभु कीन्हा। कपि कीन्हा रघुपति दूत जानकी चीन्हा। ता कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपिसेन समेता। तब सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जिल्यो दस सीसा। अभिचल राजु विभीषण पायो, सुनि कपि वचन हरष उर छायो। अति हरष मन तन पुलक लोचन, सहज कहे पुनि पुनि रमा। का देव तोहि त्रिलोक मोह, कपि कीमपि नहीं बानि समा। सुन मात में पायो अखिल जग राज काजु न संशया। रणजीत रिपुदल बंधु सुनजुत, पश्यामि राम मनामया। सुन सुत सति गुण सकल सब हृदय बसो, हनुमंत सानुकूल कौशलपति। रहो समेत अनंत सियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब सोई जतन करो तुम ताता, ते देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाए, जनक सुता के कुशल सुनाए। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज भूषण। मारुत सुत के संग सिधाओ, सादर जनक सुतहि ले आओ। तुरति सकल गए जय सीता, जहाँ सीता सेवक सब निश्चर विनीता। बेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन को विधि मंजन मरवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए, सेविका रुचि ने साज पुन ल्याए। तापर हर्ष चढ़ी वे देहि, सुमिरि राम सुख धाम सनेहि। बेति पानि रक्षक चौपासा, चले सकल मन भरम उलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षस कोपि निवारन धाये। कहे रघुवीर कहाँ मम मानो, सीता सखा पया दे आनो। देखौ कपि जननी की नाई, बिहस कहाँ रघुनाथ गोसाई। सुन प्रभु वचन भालु कपि हरषे, नवते सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल मोह राखी, प्रगट कीन चहे अंतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि कहे, कछुक दुर्वाद सुनत जात धानी। सब लागी करे विषाद, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर प्रभु ने हनुमान को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को कुशल समाचार सुनाओ। उसका कुशल समाचार लेकर तुम जल्द चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि अब वही श्री रघुनाथ जी का दूत है। जो और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु, छोटे भाई और बानरों की सेना सहित कुशलता से तो हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति श्री रघुनाथ
रामचंद्र जी ने सब प्रकार रामचंद्र जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद अश्रु का जल आ गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कोई भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्यकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा कि पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। वे तुरंत ही वहां गए और जहाँ सीता जी थी, सबकी सब राक्षसनियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार से गहने पहनाए और फिर से एक सुंदर पालकी सजा ली। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर तथा सब दर्शन करने के लिए आए। तब राक्षस क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर जी ने कहा कि हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले जाओ। इससे बानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से पुष्प वर्षा की। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर से साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने लीला के कुछ वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली कि हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्म चरण के सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी का विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सके। फिर श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा कि यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, सबके मन की गति जानते हैं। मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। प्रभु के वचन शीश धरि सीता बोली, मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी पावन, प्रगट करो तुम बेगी। सुन लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति सान। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कहु कही कह सकत न दो। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखि वे देहि, हृदय हरस नहीं भय कछ तेहि। जो मन वच क्रम मन पुर माही, तजि रघुवीर आन गति नाही। तो कृशानु सबके गति ब्याना, मोको होय श्रीखंड समाना। श्रीखंड सम पावक सब
प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली। अति बिंब करलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुधर। जरे प्रभु चरित काहू न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखै खरे। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर जी को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्धि प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका अलौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। धरि रूप पावक पानी गही श्री सत्य श्रुति जग विदित। जो जिमिसी क्षीर सागर इंदिरा रामहि समर्पिया। आनि सो राम बान विभाग जा। राजत रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु करक। पंकज की कली बरसे सुमन हरषि सुर। बाजै गगन निशान गावै किंकर सुर बधु। नाचै चढ़े विमान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अति शोभामित अपार। देखे भालु कपि हर्षे। जय रघुपति सुरसार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब रघुपति अनुशासन आए। मालति चले वो चरण सिर नाए। आए देव सदा सारथी। वचन कहे जनु परमारथी। दीन बंधु दयाल रघुराया। देवकी देवन परदाया। विश्वद्रोह रतिया खल कामी। निज अग गयो कुमार गामी। तुम सब रूप ब्रह्म अविनाशी। सदा एक रस सहज उदासी। सकल अगुण जज अनग अनामय। अजित अमोघ शक्ति करुणा में। मीन कमट सुकर नर हरि। वामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुनो दुख पाई। माना तनु धरि तुम्हें नसायो। यहाँ खल मलिन सदा सुरद्रोही। काम क्रोध मद रति कोई। अधम शिरोमणि तब पद पावा। यहाँ हमरे मन विस्मय भावा। देवता पर अधिकारी। शारथ रत प्रभु भगति विशारी। भाव प्रवाह संतन हम परे। अब प्रभु पाई शरण अनुसरे। कही प्रणीत सुर सिद्ध सब। रहे जहाँ तहाँ जोरी। अति सप्रेम कर तन पुलक विधि। अस्तुत करत बहोरी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय राम सदा सुख धाम हरे। रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारद दारद सिंह प्रभो। गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि। गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कर। जसु पावन रावण नाग महाखल। नाथ जथा करि कोप गा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित है तथा इसमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। पृथ्वी में सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं।
तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी की का हाथ पकड़कर उन्हें श्री रामचंद्र जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर से विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के समान सोने के कमल की कली शोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर नाचने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी अपरिमित और अपार शोभा देखकर क्षीर वानर हर्षित हो गए और सुख के सागर श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातृ चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। अत्यंत सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की है। विश्व के द्रोह में तत्पर या दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निरूढ़ माया गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम का शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब सब देवताओं ने दुख पाया तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया है। हे यह दुष्ट निर्मल मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, लाभ, क्रोध, काम, लोभ और मत के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया है। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ है। सब हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर से प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विनती करके देवता और सिद्ध सब वहाँ से हाथ जोड़कर खड़े हैं। तब अत्यंत प्रेम के पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सहायक चाप धरे, भाव भारत दारद सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जस पावन रावण नाग महाखगनाथ, जथा करि कोप गा। जय रंजन भंजन शोक भयं, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्, अवतार उदार अपार गुणम, अतिमा भार विभंजन ज्ञान घनम, अजि व्यापक कामेद मानादि सदा करुणा करि राम, नमादि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण, हाँ कृत भूप विभीषण दीन रा, गुण ज्ञान निधान अमान अजम नित राम, नमामि विभु विरजम भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंदन कुशलम, बिनु कारण दीन दयाल हितम, छविधाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम मन संवद, ऋण दोष हरम सर चाप मनोहर, द्रोण धर्म जल जारुण रोचन भूप वरम, सुख मंदिर सुंदर श्रीर रमनम, मदमार मुदा ममता समनम, अनवग अखंड ना गोचर गो, सब रूप सदा सब गोई न गो, इति वेद वदंति न दंत कथा रविया तप भिन्न जथा कृत्य विभो, सब मानरे निरखंति खंति दवानन आदरे, दिग्जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति विराभो सोल पर,
अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विदेह करी हरिये। जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी सरिये। कलगंडल मंडल रम्य क्षमा द्वद पद पंकज सेवित शंभु मान। नृपनायक ते वरदान मिदम चरणाम्बु प्रेम सदा शुभदम। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक यति गात। शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अगात। सियावर राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले, हरे हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भाव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर के अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महा सर्प को गरुण की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले तथा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, सिद्ध, दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री रामचंद्र जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और मानिए माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूहों के नाश करने में आप परम निर्गुण हैं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको प्रणाम नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं, करुणा रूपी प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों में से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा बल, अहंकार, काम और झूठी ममता की नाश करने वाले हैं। आप अनिग्ध या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप सब कभी हुए भी नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। या कोई दंत कथा को कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है, अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार के भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप हैं और आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति के से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, आप दया करिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिसमें मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से प्रभु की विनती की और शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे।